अभिनंदन. काही गोष्टींचा इतिहास हे फक्त लखलखतं सोनेरी पान नसतं, तर त्यांना आठवणीचा, आनंदाचा एक सुगंधी दरवळ असतो. आणि केशवसृष्टीचा इतिहास हा असंच एक पान होतं. केशवसृष्टीच्या इतिहासामध्ये आत्ताच आपण काही वेळापूर्वी एक छोटी व्हिडिओ क्लिप बघितली. त्यात पुरस्काराच्या 12 वर्षाचा आढावा आपण घेतला. खूपच कमी वेळात एक वेगळी गरिमा, एक वेगळं वलय प्राप्त झालेला असा हा पुरस्कार ठरत आहे. आणि त्याच्याबद्दल थोडं विस्तृत जाणून घेण्यासाठी एक व्हिडिओ क्लिप आपण आता इथे सादर करत आहोत. केशव सृष्टि पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 2010 में किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सेवा कार्य करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना था। इस पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत संस्था को 1 लाख रुपए की धनराशि, मानपत्र एवं सम्मान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन करते समय विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि कार्य का स्वरूप सामाजिक हो, राष्ट्रीय धारा से जुड़ा हो, व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष या उससे कम हो, संस्था रजिस्टर्ड हो या कम से कम 5 वर्ष से कार्य कर रही हो, कार्य का उपयोग बहुजन हिताय, दीर्घ कालावधि तक परिणामकारक हो एवं सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये कि अन्य युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक भी हो। प्रथम केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2010 में संयुक्त रूप से 2 महानुभावों को प्रदान किया गया, जिसमें प्रथम नाम श्री गजानन डांगे एवं उनकी संस्था डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति नंदुरबार से था। उन्होंने किसानों के आत्मसम्मान को जागृत कर उनमें कृषि उद्योग जागृति निर्माण करने का सराहनीय कार्य किया। द्वितीय नाम श्री विजय माधव एवं समतोल फाउंडेशन का था, जिन्होंने अल्पायु में ही घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर बदहाल जिंदगी गुजारने वाले बच्चों का पुनर्वसन करने का अद्वितीय कार्य किया। द्वितीय केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2011 में श्री नरसिंह झरे को प्रदान किया गया। इन्होंने अति दुर्लक्षित गोविंद गोपाल समाज के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर रखा है। तृतीय केशव सृष्टि पुरस्कार श्री सारंग गोस्वामी और उनकी संस्था असीम फाउंडेशन को सन 2012 में प्रदान किया गया, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को कंप्यूटर शिक्षण और बेकरी का प्रशिक्षण देते, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को उर्वरित भारत से जोड़ने का कार्य भी करते हैं, जिससे उनमें राष्ट्र भावना के निर्माण का कार्य होता है। चतुर्थ केशव सृष्टि पुरस्कार प्राध्यापिका श्रीमती संध्या चौगुले एवं उनकी संस्था हीरवाई सोशल एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया गया, जिन्हें प्यार से झाड़ वाली बाई बुलाते हैं। इसमें उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा, संवर्धन और महिला सशक्तिकरण का उल्लेखनीय कार्य किया। पंचम केशव सृष्टि पुरस्कार डॉक्टर प्रतिभा ताई अठावले को प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने सेवा भारती के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के निवासियों के लिए दंत चिकित्सा के लिए कई प्रकल्प किए और वहां के लोगों की लगातार सेवा कर रही है। छठवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री निवेंद्र खत्ते और उनकी संस्था वयम को प्रदान किया गया। वयम के माध्यम से वनवासी क्षेत्र में वनवासी बंधुओं को वन, जमीन, राशन, सरकारी योजना, इन सब का कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देना एवं उन्हें उनके अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य करना है। सातवां केशव सृष्टि पुरस्कार सन 2016 श्री विजय शेर एवं उनकी संस्था सुराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प पुणे को प्रदान किया गया। इस संस्था के माध्यम से पुणे में जहां 32% आबादी स्लम्स में रहती है, ऐसी सेवा बस में शिक्षण संस्कार, बचत गट, आरोग्य शेर और एम ग्रुप के माध्यम से सेवा कार्य के उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आठवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री सागर रेड्डी और उनकी संस्था एकता निराधार संघ को प्रदान किया गया। श्री सागर रेड्डी जी स्वयं बचपन से अनाथ आश्रम में रहे और वहां से निकलने के बाद जो भी कठिनाइयां मिली उनसे प्रेरित होकर ये सेवा कार्य प्रारंभ किया। ये संस्था अनाथ बच्चों के सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्य करती है।
नौवां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री प्रमोद गायकवाड़ और उनकी संस्था सोशल नेटवर्किंग फोरम नासिक को प्रदान किया गया। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया का अच्छे काम के लिए उपयोग करके करीबन 100 से ऊपर सदस्यों का मीडिया ग्रुप बनाकर जमा किए निधि का उपयोग वहां के पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन डालकर गांव टंकर मुक्त कराने के लिए किया गया। इसके अलावा अनाथालय, वृद्धाश्रम को मदद करना, वनवासी विद्यार्थियों के लिए स्कूल में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर कक्ष, विद्यार्थियों का आरोग्य, पोषक आहार, कितना ही नहीं शहीद जवानों के परिवारों की सहायता करना, ऐसे सभी स्तर पर प्रमोद जी की टीम काम कर रही है। 10वां केशव सृष्टि पुरस्कार श्री राहुल देशमुख और उनकी संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फिजिकली चैलेंज पुणे को प्रदान किया गया। राहुल खुद अंधे होकर भी अपने जैसे हजारों अंधे भाई बहन के जीवन में प्रकाश लाने का अतुलनीय कार्य करते आए हैं। खुद का जीवन अंधेरा और संघर्ष से भरा होते हुए भी अच्छी शिक्षा लेकर नौकरी संभालकर आज हजारों विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा, उनके लिए डिजिटल लाइब्रेरी का पहला सफल उपयोग की स्थापना उन्होंने की। बैरियर की सर्व सुविधा से समृद्ध निवास व्यवस्था के साथ पहला रिक्रिएशन सेंटर शुरू किया। 11वां केशव सृष्टि पुरस्कार कोरोना काल में काम करने वाले अनेक कोरोना योद्धाओं को दिया गया। उसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, सफाई कामगार, बीएमसी कर्मचारी, अनाज, फूड वितरण करने वाली संस्था, ऐसे 13 क्षेत्रों में काम करने वाले योद्धाओं को दिया गया। 12वां केशव सृष्टि पुरस्कार श्रीमती मीनाक्षी निकम और उनकी संस्था स्वयं भी 40 गांव को दिया गया। मीनाक्षी निकम खुद बचपन से अपाहिज होकर भी अपने जैसी अन्य बहनों को आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर, समर्थ बनाने का काम करती है। अपनी जैसी पीड़ा और संघर्ष किसी और अपाहिज बहन के जीवन में न आए, इसलिए उनको टेलरिंग का काम सिखाकर उनसे कामगार यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के ऑर्डर्स पूरे कराने का काम करती है, जिसमें सभी को अच्छा वेतन मिलता है। आज हम 13वां केशव सृष्टि पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं श्रीमती सुचिता बंसोड़, जिनकी संस्था का नाम है एक वीरा मल्टीपर्पज फाउंडेशन अकोला। सुचिता जी कर्मवीर निखिलेश की मां है, जिसने बड़ा संघर्ष झेलकर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देकर उसे अपने पांव पर खड़ा करके कर्तव्यवान बनाया है। निखिलेश जैसे हजारों कर्मवीर लड़के लड़कियों की वो आज मां बनी है और उनके लिए अपने ही घर में उन्हें सभी प्रकार की शिक्षा देकर नॉर्मल स्कूल में भर्ती कराने का काम करती है। आइए देखते हैं सुचिता जी का क्रांतिकारी काम।